9 मई का दिन बंगाल के इतिहास में दर्ज हो गया। 9 मई को बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री ने शपथ ली। नाम शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी जिस वक्त बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे थे, उस वक्त सिर्फ बंगाल की जनता की निगाहें ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की निगाहें उनके ऊपर थी, क्योंकि बंगाल में परिवर्तन होता हुआ हम सब देख रहे थे। जाहिर सी बात है, पूरे देश की निगाहें थी, तो फिर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर कई सारे ऐसे वीडियोस वायरल हुए जिनकी चर्चा शपथ ग्रहण के बाद भी हुई, और इन्हीं में से एक वीडियो आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर यह वीडियो आपसे छूट गया है तो यह वीडियो हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे बंगाल की पहली मुस्लिम आईपीएस अधिकारी ने किसी और का नहीं बल्कि सीधा देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। नाम पापिया सुल्तान, और ये पश्चिम बंगाल में कार्यरत है, अधिकारी हैं, अपनी ड्यूटी करती हैं। लेकिन पापिया सुल्ताना वो हैं जिनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने संदेश खाली की पीड़िताओं से पूछा था कि आपके साथ क्राइम कैसे हुआ, कब हुआ, कहां कहां हुआ। इतनी असंवेदनशीलता इस अधिकारी ने दिखाई थी, जिसके बाद सिर्फ संदेश खाली ही नहीं, सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में इनकी चर्चा हुई थी। और ये वीडियोस आना, इस तरह की खबरें आना, इस तरह के अधिकारियों का होना, यही वजह रही कि बंगाल की जनता ने अपना मैंडेट पूरी तरीके से बदला और वो बीजेपी के साथ चली गई। जबरदस्त वोट हासिल हुआ है, जबरदस्त सीटें हासिल हुई हैं बंगाल में बीजेपी को। ये कोई क्लोज फाइट नहीं थी, बल्कि ये एक तरफा फाइट थी जिसमें बंगाल की जनता ने बीजेपी को चुना। और इसके पीछे की वजह पापिया सुल्ताना के रवैये को जानकर आप समझ जाएंगे। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये है पश्चिम बंगाल कैडर की एक महिला आईपीएस अफसर, वही आईपीएस जिनके ऊपर संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं के साथ असंवेदनशील व्यवहार करने का आरोप था। ये वही आईपीएस है जिन्होंने संदेश खाली की रेप पीड़िताओं से सबूत मांगे थे कि आप सबूत लाइए कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है। ये उस वक्त भी विवादों में आई थी, ममता बनर्जी की खास मानी जाती हैं, और शायद वही जो चापलूसी है इनसे छूट नहीं रही है। शायद इसीलिए अब जो वीडियो सामने आया है उसके बाद से ही इनके ऊपर लगातार कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग उठ रही है। दरअसल आईपीएस पापिया सुल्ताना का एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो शुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान है। चूंकि पापिया सुल्ताना कार्यक्रम में सबसे आगे बैठी हुई थी, वीआईपी लेन में सोफे पर आराम से बैठी हुई थी। आरोप यह है कि नरेंद्र मोदी जिस वक्त शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचते हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री के सम्मान में हर कोई खड़ा हो गया। बीजेपी के कई सीनियर नेता खड़े हो गए, जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे वो सब खड़े हो गए, लेकिन पापिया सुल्ताना ना तो खड़ी हुई और ना उन्होंने वहां पर किसी भी सीनियर लीडर को बैठने छोड़िए निकलने तक की जगह दी। वो टस से मस नहीं हुई, जैसी बैठी रही। मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कौन सीनियर लीडर, कौन प्रधानमंत्री, उन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद इसीलिए सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। आईपीएस पापिया सुल्ताना को ममता बनर्जी के करीबियों में से एक माना जाता है। संदेश खाली के आरोपी शेख शाहजहां को बचाने का आरोप पापिया पर लगा, क्योंकि उन्होंने संदेश खाली की पीड़िताओं से ही सबूत मांग लिए थे। इनफैक्ट जांच के दौरान महिलाओं से सहानुभूति जताने के बजाय उन्होंने रेप साबित करने के लिए महिलाओं पर दबाव बनाया था। यह बंगाल की पहली महिला मुस्लिम आईपीएस है। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर की एसपी के रूप में फिलहाल काम कर रही हैं। 2008 बैच की आईपीएस है। पहली ही कोशिश में यूपीएससी पापिया ने क्लियर कर लिया था। 5 जुलाई 1980 को बंगाल के हावड़ा में उनका जन्म हुआ, और वो एक बहुत साधारण परिवार से आती है, लेकिन उनकी विचारधारा, उनकी मानसिकता हर किसी को हैरान कर रही है। और वो भी तब जब पूरी तरीके से सत्ता परिवर्तन हो रहा था। मैं तो 4 मई का जिक्र कर रही हूं। शपथ कहीं ना कहीं 9 मई को शुवेंदु अधिकारी लेते हुए नजर आए। मतलब 4 मई को ही सारी चीजें क्लियर हो गई थी कि कैसे सत्ता परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद 9 मई को भी इस आईपीएस अधिकारी का अलाइनमेंट किस तरफ है ये इसने दिखा दिया। फिलहाल अब इनकी चर्चा तो हो रही है,
बताया तो ये भी जा रहा है कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी ये चर्चा में रहती है, क्योंकि ये वो आईपीएस अधिकारी हैं जो शादी के बाद आईपीएस बनी। मतलब मेहनती हैं, नो डाउट, लेकिन अगर ये मेहनत और ये लगन वो कहीं और अलाइन कर रही है तो जाहिर सी बात है, अगर वो पीड़िताओं का दुख नहीं समझ पा रही हैं तो फिर उनके इस सर्विस में आने का कोई फायदा नहीं है, ऐसा सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। आप बताइए, आप इस आईपीएस अधिकारी पर क्या राय रखते हैं और इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।